था वो क्या पढ़ा था बताइए? सेल्स पढ़े थे। सेल्स की डिटेल जो है वो प्रीवियस वीडियो में है, उसको अपलोड कर दी है मैंने। यू कैन गो एंड वॉच इट प्रॉपरली, और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी करने हैं। अब सेल्स से क्या बनेगा? टिश्यूज़। सेल्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था सेल्स के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर की पूरी जर्नी हमारी कंप्लीट है। अब सेल्स के बाद आते हैं टिश्यूज़। तो टिश्यू जो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने कौन से ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो उनको वो सेल्स को ग्रुप कर देते हैं, मतलब सेल्स को जोड़ देते हैं और किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है, टू कॉमन फंक्शन फॉर्म टिश्यूज। जैसे एनिमल्स में मसल सेल्स होते हैं, आपके अंदर भी मसल सेल्स हैं, तो उसकी क्या एबिलिटी है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, फॉर्म द मस्कुलर टिश्यू। एंड नर्व सेल्स, जो नर्व सेल होते हैं आपकी बॉडी में, अलग अलग तरह के सेल्स हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। तो जो नर्व सेल्स होते हैं, और वो शेप साइज भी उसका अलग होता है सेल्स का। तो जो बॉडी में आपके नर्व सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो मैसेज कंडक्ट करते हैं, ले जाते हैं, मैसेज को ले जाते हैं फ्रॉम ब्रेन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन फॉर्म द नर्वस टिश्यू। तो ये क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यूज बनाते हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर सेल्स ऑफ अ बार्क, बार्क कहते हैं छाल को, उसके ऊपर जो छाल होती है, फॉर्म वन टाइप ऑफ टिश्यू एंड द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स इन द लीफ फॉर्म अनदर टाइप ऑफ टिश्यू। यानी कि जो बार्क होती है उसमें एक तरह के टिश्यूज होते हैं, और जहां पे क्लोरोफिल होता है, जिन सेल्स में क्लोरोफिल होता है उसमें अलग तरह के टिश्यूज होते हैं। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में, ठीक है? तो टिश्यू की क्या डेफिनेशन होगी बताइए? टिश्यू की क्या डेफिनेशन होगी? ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का एक झुंड, ग्रुप। मैंने बताया था ना सेल्स को मिला के टिश्यू बनते हैं, तो क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और उनका कोई एक पर्टिकुलर काम होगा, फॉर्म टिश्यूज, ठीक है? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, याद रखिएगा। सेल्स को जब हम ग्रुप कर देते हैं तो बनता है टिश्यू, और टिश्यूज को मिला के क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन्स को मिला के क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज की। एनिमल टिश्यूज को आप 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा नर्वस टिश्यू, और चौथा कनेक्टिव टिश्यू। इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू किसे कहते हैं? कवर्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस, सरफेस कहते हैं सतह, उसकी बॉडी को कवर करता है एपिथेलियल टिश्यू, और कुछ काम करता है, जैसे प्रोटेक्ट करता है, एब्जॉर्ब यानी सोखता है, सीक्रेट, सीक्रेट माने रिसना, जैसे माउथ में भी सलाइवा सीक्रेट होती है ना, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो ऐसी सीक्रेट करता है, और सेंसरी परसेप्शन होता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, एब्जॉर्ब करता है, जो वर्क है उसको। इसके बाद आता है द सेल्स आर फाउंड इन लेयर्स एंड देयर इज नो लिटिल स्पेस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। मतलब ये सेल्स जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लेयर्स में पाए जाते हैं, वो आपको लेयर्स में पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, इधर आपको दिया हुआ है, और ये फिगर मैं यहाँ पे डाल भी दूंगा, आप देख सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स जो लेयर्स, जैसे ब्रेड के ऊपर ब्रेड रखी जाती है, इस तरह से लेयर्स में होते हैं, और कोई स्पेस नहीं होती है बगल वाले सेल्स से इसकी, ठीक है? द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल्स, और जो सेल का जो बेस होता है वहां पे इसका न्यूक्लियस, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू लेयर्स में पाए जाते हैं, और इसका जो बेस होता है, द न्यूक्लियस कहां होता है? इसका बेस ऑफ द सेल्स।
और सारे एपिथेलियल टिश्यू सेपरेट होते हैं फ्रॉम अदर टिश्यूज विद अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से कैसे अलग होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। मेम्ब्रेन माने क्या होता है? यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेम्ब्रेन। झिल्ली टाइप की होती है। तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? वो एपिथेलियल टिश्यू जो है, एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से कैसे सेपरेट होता है? इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। जब फिगर आप देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जैसे हमारी स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, आपने देखा था ना हमारी बॉडी में स्केलेटन हमको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। सेल में आपने पढ़ा था एक चीज, जाके रिवाइज कर लीजिएगा, भूल गए सब एक ही दिन में। डिपेंडिंग अपॉन द, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है वाइल बाइंडिंग टू द नेबरिंग स्ट्रक्चर, और दूसरे स्ट्रक्चर से बाइंड भी करता है। फिगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये जितना मैंने बताया ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एपिथेलियल टिश्यू किस तरह से काम करता है। एपिथेलियल टिश्यू को आप स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडियल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम यानी कि कॉलम टाइप का, ये देखिए इधर ये बने हुए हैं, यहाँ पे ये बने हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इसमें हमको दिख रही है, इसमें हमको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी दिख रही है। इसमें हमको कौन सा टिश्यू किस तरह का, स्क्वायर टाइप का है, कॉलम टाइप का है, ये सब भी यहाँ पे फिगर में आपको दिख जाएगा। ठीक है। इसके बाद एपिथेलियल टिश्यू के बाद आता है दूसरा टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कहाँ होते हैं? मसल्स ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में मसल्स भी होते हैं। कहाँ है मसल्स? कहाँ कहाँ मसल्स हैं? मसल्स कहाँ कहाँ है? किस चीज को मसल्स कहते हैं? और यहां मसल्स हैं, हाँ ये हैं। और कहाँ कहाँ मसल्स हैं? पूरी बॉडी में आपके मसल्स हैं? नहीं है? हाँ ये देखिए इस फिगर में देखिए आप, तो मस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ द बॉडी। ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है? मसल्स में। मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ते हैं, और क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। ठीक है, जिससे आपकी बॉडी क्या करे? मूव। जब आप ऐसे देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, चलने में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो होता है, तभी तो आप आगे बढ़ते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे आपका। तो ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स हैं? कोई बता सकता है आपकी बॉडी में कितनी मसल्स हैं? 600 मसल्स हैं। और मसल्स को आप डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, हार्ट के अंदर भी मसल्स होते हैं, समझे? इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वहां से रिलेट है। व्हाट आर यू डूइंग? डू योर वर्क साइलेंटली। तो स्केलेटल मसल किसे कहते हैं? ये बोन से अटैच होती हैं। स्केलेटल मसल्स आपकी बोन से अटैच होती हैं, इसीलिए इसको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्केलेटल मतलब आपकी जो ये ढांचा है, कंकाल जो है अंदर, इसको हम कहते हैं स्केलेटन। तो इससे जो अटैच होती हैं, कभी खाया ना जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो समझ सकते हैं मसल्स क्या होती है, जो बोन से अटैच होती है। दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स, और इसी से बोन्स भी मूव करती हैं। आपकी बोन कैसे चलती है? एक बोन दूसरे बोन से कनेक्टेड है, तो मसल्स के थ्रू वो मूव करती है। बोन थोड़ी ना चलने लगती है। मसल या बोन बेंड नहीं हो सकती है। बोन अगर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? टूट जाएगी। बोन को अगर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो ये काम कौन करता है? मसल्स करती हैं। मसल्स उसको कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं और रिलैक्स कराती हैं। अब ये कह रहा है द सेल्स आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। जो स्केलेटन मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं, इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। देखिए 2 चीज़ें होती हैं। वॉलेंट्री मतलब होता है जो अपने जिसको आप कराएं। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो अपने आप हो। ठीक है,
तो सेल्स आर लॉन्ग एंड, इसके जो सेल्स होते हैं इसका ये लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। दे हैव मेनी न्यूक्लियाई, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ये आप स्केलेटल मसल्स जब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके सेल्स भी आपको दिखाई देंगे, फिगर में यहाँ डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर द सेल्स हैव अल्टरनेटेड डार्क एंड लाइट बैंड्स that give these cells a striated appearance, therefore they are also called striated muscles। ये मसल्स वॉलेंट्री एक्शन करते हैं, मतलब इसका कंट्रोल, वी कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट। जब आप चाहेंगे तो ये कंट्रोल करेगा, मतलब चलेगा, जब आप नहीं चाहेंगे तो ये कंट्रोल, मतलब इसका मूवमेंट आपके कंट्रोल में है, इसीलिए हमने इसको किया गया वॉलेंट्री। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी बेंड आवर आर्म, तो आपके जो अंदर स्ट्राइकर की कंट्रोल आपके हाथ में, मतलब इसीलिए इसको कहा वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब जिसका कंट्रोल आपके हाथ में हो। फिर दूसरा टाइप ऑफ मसल है स्मूथ मसल्स, इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होती हैं डू नॉट हैव बैंड्स, इनमें बैंड्स नहीं होता है, इसीलिए इनका नाम स्मूथ हुआ है। स्मूथ मतलब जो थोड़ा सा मुलायम हो। और ये इनर लेयर्स ऑफ द ये कहाँ पाई जाती हैं, ये ऊपर नहीं है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, डाइजेशन का जो रास्ता है, इसके अंदर पाई जाती हैं। आपकी बॉडी में 600 मसल्स हैं, यूरेनरी ब्लैडर में पाई जाती हैं, यूट्रस में पाई जाती हैं जहां से हम एक्सक्रीशन करते हैं, और ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं। और ये इनवॉलेंट्री होती है, मतलब वी कैन नॉट कंट्रोल द मसल्स ऑफ आवर स्टमक और ब्लड वेसल्स, हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये अपने आप काम करती रहती हैं। ऐसी मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं या स्मूथ मसल्स कहते हैं। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कार्डियक मसल्स, ये पाई जाती है इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो दीवारें हैं उसमें, इसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। डैट वर्क नॉन स्टॉप, एक सेकेंड के लिए भी ये काम करना बंद नहीं करती हैं बिना थके हुए। अगर ये बंद कर देंगी तो क्या होगा, कार्डिक मसल शॉर्ट होती हैं, क्रॉस स्ट्राइटेड होती हैं, न्यूमरस न्यूक्लियस होते हैं इसमें, बट दे आर इनवॉलेंट्री, ये भी वॉलेंट्री होती हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप भाई ठीक है काम करो अब ना करो, ऐसा होता है नहीं हो सकता। तो क्या होगा, अगर आपके हार्ट में सिर्फ कौन सी मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स कौन सी हैं, स्केलेटल मसल्स, बाकी आपकी स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स ये जो है वो इनवॉलेंट्री हैं। और इनका शेप जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप फिगर में देख लेंगे, और इसका डिफरेंस भी। इसके बाद आता है नर्वस टिश्यू, तो ये तो आपका कौन सा था, एनिमल टिश्यूज। इसके बाद आते हैं नर्वस टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज प्रोवाइड सपोर्टिव फ्रेमवर्क टू द बॉडी एंड कैन बी फर्दर ग्रुप्ड इनटू 2 टाइप्स। आपका जो ये स्केलेटल सिस्टम है ये आपकी बॉडी को सपोर्ट देता है, ये जो हड्डियों का ढांचा है ये आपकी बॉडी को क्या देता है, सपोर्ट देता है। और इसको हम 2 टाइप्स में, एक बोन और एक कार्टिलेज, एक हड्डी और एक कार्टिलेज। कार्टिलेज समझते हैं, जैसे ये होता है यहाँ पे, ये बोन है, नोज क्या है आपकी, बोन है यहाँ पे, देखिए बोन क्या होता है, हार्डेस्ट एंड मोस्ट रिजिड टिश्यू। बोन भी आपका टिश्यू है, लेकिन ऐसा, क्योंकि हर चीज सेल से बनी है तो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनेगा। तो बोन एक ऐसा टिश्यू है जो सबसे ठोस है, हार्ड है और रिजिड है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, जिनको कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, डेट आर इनक्लोज्ड इन द बोन मैट्रिक्स। इसके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं जिनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ऑस्टियो कैल्शियम भी आप खाते होंगे, कैल्शियम देता है बोन को मजबूत करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है ऑस्टियोसाइट्स में, बोन में देखिए क्या होता है, 7% कैल्शियम होता है। बोन में क्या होता है, इसलिए जब हड्डियां थोड़ी वीक होने लगती हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, क्या खाइए, कैल्शियम खाइए। 7% कैल्शियम होता है और 85% फॉस्फेट होता है, और थोड़ा सा सोडियम और मैग्नीशियम भी होता है। मतलब सारे क्या एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स ही तो हैं, बोन्स के अंदर होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विटामिन डी, जो धूप होती है,
ये भी अगर कम हो जाती है तो इसके भी कैप्सूल खिलाए जाते हैं। तो आपकी बॉडी को प्रॉपर धूप भी लेनी चाहिए, तभी आपके बोन्स जो हैं वो स्ट्रांग होंगे। तो ये बोन्स के अंदर होता है, सिर्फ 7% कैल्शियम होता है, बाकी 85% फॉस्फेट होता है, बाकी ट्रेसेस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं। ये बोन टिश्यू है, यहाँ पे मैं फिगर डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ऑस्टियोसाइट्स, उसका मैट्रिक्स कैसे बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद कार्टिलेज। कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस है? कार्टिलेज क्या होती है? इलास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट बट टफ, बहुत रिजिड नहीं होती है, बहुत रिजिड नहीं होती है। ये एंड ऑफ द बोन्स में पाई जाती है, वेयर इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, जहां पे फ्रिक्शन होता है जब दो चीजें आपस में रगड़ती हैं। तो अगर दो बोन्स आपस में रगड़ेंगी तो क्या होगा? ये हो सकता है, घिस सकती हैं, टूट सकती हैं। आप देखते हैं रिप्लेसमेंट होता है, घुटनों का रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, कहते हैं ना आपकी हड्डियां क्या हो गई हैं, जॉइंट घिस गए हैं, तो उसमें कार्टिलेज होती हैं। अरे भैया थोड़ा स्लो बोलो। और इन द वॉल्स ऑफ द विंड पाइप, विंड पाइप जो है इसकी दीवारों में भी कार्टिलेज पाई जाती हैं। और टिप ऑफ द नोज, आपकी जो नोज है ये क्या है? कार्टिलेज है, ये बोन नहीं है, कार्टिलेज है। और ये ईयर का ये जो होता है पिना, ये कार्टिलेज है, ये बोन है, ये लेकिन रिजिड नहीं है, ये टफ है। बोन टफ होता है, हार्डेस्ट होता है, कार्टिलेज जो है थोड़ा सा टफ होता है। और कार्टिलेज सेल्स को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। ये भी यहां पे बना हुआ है, ठीक है। अब आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना, ठीक है। तो इसमें काम करता है टिश्यू। तो ये टिश्यू है तो ये भी किससे बना होगा? सेल से बना होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आता है? ब्लड। इसमें फ्लूइड मतलब बहने वाली चीजें, बॉडी में क्या बहता है? हाँ, ब्लड बहता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर तीन चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या काम करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में ले जाती, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट, आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी क्या करता है? ये बाहर से अगर कोई चीज अटैक कर रही है तो उससे लड़ता है। तो आपके डब्ल्यूबीसीज ज़्यादा होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सबकी एक रेंज दी होती है। आप जाके कभी अपना कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब आपको वो करा के दे देगा, ब्लड रिपोर्ट जो आती है। प्लेटलेट्स होता है, ये ब्लड को क्लॉट करता है। जैसे आपका ब्लड जो है अगर बह रहा है ना, अगर उसमें प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? उसको रोक देना। नहीं तो ब्लड अगर चोट लग गई तो बहता चला जाएगा। तो क्लॉटिंग करता है, ब्लड को रोक देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चोट लग गई, पता चला सारा ब्लड जो है आपका निकल गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ब्लड होता है। इसके बाद लिम्फ होता है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। इट इज़ ये भी फ्लूइड होती है जो प्रेजेंट होती है सेल्स के चारों तरफ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड विदाउट आरबीसी। ये ऐसा ब्लड होता है जिसमें आरबीसी नहीं होती, यानी कि ये लाल नहीं होगी। और ये भी आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। तो यहां तक तो हो गया एनिमल टिश्यू। इसमें कुछ आप अपने को भी दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी एनिमल से कम नहीं है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर ही हो रही हैं। दूसरा है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट टिश्यू, इसको आप दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। समझिएगा, सेल्स आर स्मॉल थिन वॉल्ड विद लार्ज न्यूक्लियाई एंड ऑलमोस्ट नो वैक्यूल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेस। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसमें उसके जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल्स पतली होती हैं। सेल वॉल होती है,
भूल गए? हैं? अब एक ही दिन में भूल जाते। बताइए कल क्या बताया था मैंने? प्लांट्स में सेल वॉल होती है नहीं होती है? सेल्स आर स्मॉल एंड थिन वॉल्ड। उसके जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और थिन वॉल्ड, पतली वॉल होती है। विद उसका न्यूक्लियस बड़ा होता है। किसका? मेरिस्मेटिक टिश्यूज की बात कर रहा हूं मैं। एंड ऑलमोस्ट नो वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का क्या काम होता है? रिवाइज कीजिए, कल बताया था मैंने आपको। और इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू में। मतलब दो जो सेल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस नहीं होता है। सेल्स डिवाइड एक्टिवली, और ये डिवीजन बहुत तेजी से होता है जिसमें नए सेल्स बनते हैं। आपको पता है मैंने डिवीजन ऑफ सेल्स भी आपको बताया था। तो सेल्स का डिवीजन बहुत तेजी से होता है जिससे नए सेल्स बनते हैं। ठीक है? और मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्या काम होता है? उसको ग्रो करना, उस प्लांट को ग्रो करना। अब एपिकल मेरी स्टेम और इंटर कैलरी मेरी स्टेम, ये दो चीजें होती हैं। ये तीन टाइप्स के होते हैं। लैटरल मेरी स्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो तीन टाइप के होते हैं। ये देखिए एपिकल, ये टिप पे होता है। यहां फिगर बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये बिल्कुल ऊपर होता है। ठीक है? लाइक रूट टिप ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस, जहां पे वो बिल्कुल खत्म हो रही हो। टिप समझते हैं ना, जो बिल्कुल टॉप होता है, जो टिप, जैसे ये टिप है, हाँ ये टिप है, तो टिप पे। तो ये हो गया आपका एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहां पाया जाता है? वेयर द स्टेम इज अटैच्ड विद द लीव्स एंड एट द बेसेस ऑफ द लीव्स। जहां पे जो आपका स्टेम, जो तना है, वो जुड़ा होता है पत्तियों से। ये देख लीजिए यहां पे बना हुआ है, फिगर में आपको समझ में आ जाएगा। और फिर लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम जो होता है वो वाटर कंडक्टिंग एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। इन तीनों की लोकेशन और फंक्शन, ये डिफरेंस मैं इस पर डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। फिर है परमानेंट टिश्यूज। ये तो प्लांट टिश्यू में हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को आप दो टाइप में बांट सकते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यूज। इट्स अ लेंथी चैप्टर। और उसी परमानेंट टिश्यू में आता है आपका जाइलम टिश्यू और फोलम टिश्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम जो है वो बाईपास नहीं कर सकते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज में आते हैं। परमानेंट टिश्यूज फॉर्म द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई टिश्यू पाया जाता है तो कौन सा पाया जाता है? परमानेंट टिश्यू। द सेल्स डू नॉट ग्रो और डिवाइड आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन साइज। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर बटा हुआ है। सबसे पहले तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के हुए, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू में बटा हुआ है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर बटा हुआ है दो तरह से, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग। तो ये पूरा एक हायरार्की है जो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। ट्री हायरार्की बनानी पड़ेगी। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है? प्रोटेक्ट माने क्या होता है? बचाना। तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ द प्लांट आर कॉमनली नोन एज एपिडर्मिस। जो प्लांट की बाहरी लेयर होती है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट आर कॉमनली नोन एज प्लांट की एक लेयर होगी जो उसको बचाएगी, उस लेयर को हम क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। इसमें सेल्स होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इसके जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल मिले मिले होते हैं, आपस में कोई भी स्पेस नहीं होता है। और थिक होते हैं, कवर्ड विद वैक्स। मोटे होते हैं, कवर्ड विद वैक्स। एपिडर्मिस मतलब बाहर की खाल समझ लीजिए आप एक तरह से। एपिडर्मिस सेल्स इन द लीव्स। इन्हीं सेल्स के अंदर, पत्तियों में जो लीव्स होते हैं, इन्हीं सेल्स के अंदर स्टोमेटा होता है, ओपनिंग्स, जिसके चारों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं। स्टोमेटा से ही तो क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ
स्टोमेटा से क्या होता है? सो रही हैं। क्या होता है स्टोमेटा से? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्टोमेटा। तुम सो रहे हो तो हम भी सो जाएंगे अभी बैठ के। एपिडर्मिस सेल्स इन द लीव्स हैव ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स में एपिडर्मिस सेल्स होते हैं उसमें थोड़े थोड़े से छेद होते हैं इस तरह से खुले हुए, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। और उसके चारों तरफ गार्ड सेल्स भी होते हैं, गार्ड होते हैं, सुरक्षाकर्मी खड़े होते हैं, और यही इसको ओपन कराते हैं और क्लोज कराते हैं। इसके बाद आता है सपोर्टिंग टिश्यूज। प्लांट में परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में, फिर आता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बाद सपोर्टिंग टिश्यूज। अब ये टिश्यू की हम बार बार बात कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और इनका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वर्क है। बात समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, चाहे वो प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो या ह्यूमन बींग्स में हो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब सपोर्टिंग टिश्यू का क्या काम होता है? These tissues constitute the primary body or the bulk of the plant. These tissues को फिर 3 टाइप्स में बांटा गया है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और एक टाइप और है। आगे बता सकते हैं कौन सा तीसरा टाइप है? सपोर्टिंग टिश्यू को फिर 3 टाइप में बांटा है, हैं? जोर से बोलिए। हाँ, अब पैरेनकाइमा कहाँ होता है? दिस इज फाउंड इन ऑल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट्स के जितने सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उन सब में इसको, ये देखिए यहां बना हुआ है, फिगर में सब बना हुआ है, ठीक है। आर फाउंड इन ऑल सॉफ्ट पार्ट, जितने भी मुलायम पार्ट्स होते हैं उसमें ये पैरेनकाइमा होता है। सेल्स इसके राउंड होते हैं, ओवल होते हैं, राउंड टू ओवल शेप, थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल सेल वॉल्स होती हैं, लार्ज वैक्यूल होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी होता है, तभी ये क्या होते हैं? सॉफ्ट। अगर पास होंगे तो क्या होगा? हार्ड होंगे। और इसका काम क्या होता है इन सेल्स का? स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है। और जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं इन द सेल्स ऑफ द प्लांट। इसको बिल्कुल फिगर को सामने रख के आपको जो है समझते हुए जाना है, नहीं तो नहीं आएगा। फिर है दूसरा कॉलेनकाइमा। हम दिख रहे हैं इसमें, आ रहे हैं? बाल वाल तो नहीं कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। दीज हैव इलोंगेटेड सेल्स, ये लंबे सेल्स होते हैं, थिकर होते हैं कॉर्नर्स पे, और सेलुलोज और पैक्टिन के बने होते हैं। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, थोड़ा से हार्ड होते हैं इसलिए क्या देते हैं? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, इलास्टिसिटी टू स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। तभी वो थोड़ा थोड़ा स्टेम क्या होता है, ऐसे ऐसे मूव तो नहीं करता है, ऐसे ऐसे हिलता है। मूव कह सकते हैं करना, मतलब चलता नहीं है लेकिन हल्का फुल्का मूवमेंट करता है। फिर तीसरा सेल है, ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सपोर्ट और रिजिडिटी देते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों का यहाँ पे रिवीजन मैं डाल दूंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कौन सा सेल कहाँ पाया जाता है, शेप ऑफ सेल, अरेंजमेंट और किस सेल का क्या काम होता है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। कंडक्ट बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैन बी ग्रुप्ड इनटू जाइलम टिश्यू एंड फोलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यू एंड फोलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का क्या काम होता है? बंडल ऑफ सेल्स दैट आर ऑफन डेड, ऐसे सेल्स जो मरे हुए हैं उनका बंडल, उसको हम कहते हैं जाइलम टिश्यू। थिक सेल वॉल होती है, वन अबव द अदर, एक के ऊपर दूसरा होता है, इन द फॉर्म ऑफ पाइपलाइन, ठीक है। जाइलम में क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड वेसल्स एंड
ट्रेकाइट्स, इट ऑल्सो कंटेन्स फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। इसका काम क्या होता है जाइलम टिश्यू का, पहले ये समझ लीजिए। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जड़ से प्लांट्स के अलग अलग हिस्सों में पानी हम कहां डालते हैं,